कहानी से। प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर है, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। प्रश्न 2, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर है, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। भय मतलब डर। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? वहां क्यों नहीं जाते थे महल में? उत्तर है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गड़गड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर है, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गड़गड़ाना पड़ा। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? क, दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। आप लोग लिखेंगे, दान के समय उसके हाथ से पैसे निकल जाते थे या निकलते थे। दूसरे में है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। आप इसको कैसे लिखेंगे? हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ग नंबर, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। अब आप क्या लिखेंगे? सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर है घ, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे? घ में सही करके, राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। साथी हाथ बढ़ाना। अब हम लोगों को क्या लिखना है? साथी हाथ बढ़ाने में हम लोग क्या करेंगे? इसमें कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? उत्तर हम लोग बोलेंगे, धन और भोजन सामग्री एकत्र करके मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगी या जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा या करूंगी। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी? मंत्री की क्या होगी? भंडारी की क्या होगी? उत्तर में मंत्री क्या करेगा? मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। भंडारी का क्या काम है? भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा के समय समय पर देता रहता है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? दान क्या होता है?
किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। अब हम लोग उत्तर में लिखेंगे। पहले का है, पहले प्रश्न का, कर्ण कौन थे, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कर्ण कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। अब दूसरे में है ख, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। अब इसका उत्तर है कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करके वे जरा सा भी संकोच न करना। अब गा नंबर का हम लोग प्रश्न है, दान क्या होता है। अब उत्तर में लिखेंगे गरीबों दुखियों की सहायता के लिए दिया गया धन दान कहलाता है। घा नंबर का प्रश्न है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। उत्तर में आएगा लोग कई कारणों से दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए आदि। कहानी और तुम। अब प्रश्न है, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्चा होता है, पता करके लिखो। उत्तर में हम लोग लिखेंगे राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन, महल की सजावट पर करता था। मेरे घर में जो पैसा आता है वह खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी, गैस, टेलीफोन, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। खा नंबर का प्रश्न है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। उत्तर में आएगा लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सकें। और तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो बच्चों, आपको स्वयं करना है। कैसा राजा। प्रश्न है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर में लिखेंगे मेरे विचार से राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता था उसके सभी लोग उसकी प्रजा होते हैं। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह गलत रास्ते पर है। खा नंबर का प्रश्न है, राजा दान देने के अलावा और किन किन कारणों या तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। राजा दान देने के अलावा लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था, अस्पताल बनवा सकता था। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। नंबर 1 पूर्व एक दिशा होती है, और नंबर 2 पूर्व मतलब पहले भी होता है। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द लिखे गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे जल, ठीक है, इससे हमें दो वाक्य बनाना है। नंबर 1 में आएगा पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। दूसरे में नंबर में सब्जी जल गई। दोनों में जल आया। ऐसे ही मन का बनाना है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। अब इसी का दूसरा बनाएंगे, तौल कर बताओ कि इस बोरे में कितना मन चावल है। मगर, वह आया मगर तुरंत चला गया। दूसरे में लिखेंगे पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। खा नंबर, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अब हम लोग तालिका बनाएंगे। फिर एक में दिशा, एक में घर के पास, एक में स्कूल के पास। दिशा में लिखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में लिखेंगे मदर डेयरी की दुकान, सड़क। पश्चिम में
पार्क, घर के पास पार्क, स्कूल के पास राशन की दुकान। उत्तर में घर के पास सड़क, स्कूल के पास फल की दुकान। दक्षिण में घर के पास घर, स्कूल के पास दवा की दुकान। धन्यवाद बच्चों।